और इतने दुर्मद, ऐसा दुर्मद तुमको आ गया है, उस मद से तुम अंधे हो गए हो और तुम अपने को कहते हो राजास्मि सिंधु स्विति दुर्मदांधा, कि सिंधु देश का मैं राजा हूँ, ये समझ रहे हो। तो कहे कि देखो सबकी निष्ठा तो पृथ्वी पर ही है, इस शिविका कब तक रहेगी, उतरना तो यही है। तो कहते हैं यही सुना के बंद करेंगे। जदा चितावे वो चराचरस्य विदाम निष्ठाम प्रभवम च नित्यम। कहे कि देखो दो बात है, इस पृथ्वी पर ही चर और अचर सबकी निष्ठा है। निष्ठा माने निशेषण पूर्णतया अवस्थानम स्थिति, तो पृथ्वी पर ही स्थिति है। और पृथ्वी माता की कृपा है, ऊपर रहिए तो गिरने का डर है, पृथ्वी में रहिए तो कोई गिरने का कोई डर नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि जदा चितावे चराचरस्य विदाम निष्ठाम प्रभवम च नित्यम। और कहे कि नित्य प्रभव भी धरती पर ही है, उत्पत्ति वो भी धरती पर ही है। तो अब तुम कैसे राजा हो गए, जब सारा संबंध तो इस पृथ्वी से ही है, तो उस पृथ्वी से तो सबका चर और अचर सबका संबंध है, तो तुम राजा कैसे हो गए। तो वही दे रहे हैं कि तन्नाम तो अन्यत व्यवहार मूलम निरूपिताम सत्क्रियानुमेयम। कहे कि अब तुम हमको ये बताओ कि उस राजा इस नाम से अतिरिक्त कौन सी ऐसी चीज है जो इस व्यवहार का मूल है, माने तुमको राजा किया कहा जाए, सम्मान दिया जाए, तो इसमें कौन सी चीज ऐसी है वो तुम बताओ। तो ये कहे कि देखो अविद्या मनसा कल्पितास्ते जैसाम समूहे न हतो कृतो विशेषा। कहे कि ये परमाणुओं के समूह से ये सब विशेष बना हुआ है, और तुम वस्तुएं जो हैं वो बनी हैं, और तुम अविद्या के कारण अभिमान करके, और वो बनी तो हैं, वो उनकी अलग अवस्थिति है, लेकिन अविद्या से तुमने मम और मेरा, मैं और मेरा, इसका आरोप कर लिए हो। अरे शिविका बनी है तो मान ली कितने लोगों का वो था, जो बनाया उसका ममत्व तो वहाँ आया, बनाया तो वो कहता है कि हमारी शिविका है। क्यों? बहुत बढ़िया रही तो भी न राज दरबार में जाएगी, तो राज दरबार में उसकी शिविका अगर गृहीत हो गई, ले ली गई, तो वो अभिमान करता है कि मेरी शिविका जो है उस पर राजा चलते हैं। तो उस शिविका के साथ कितनों का संबंध है, केवल तुम्हारा नहीं है, और तुम्हारा जो ये समझ रहे हैं वो भी कितने दिन के लिए है। तो इसीलिए वो ये उनको समझाए हैं, और समझा के अंत में उन्होंने ये कहा है, जब वो रहुगण प्रार्थना किए हैं तो उन्होंने कहा है कि देखो इतनी आसानी से तो नहीं होगा, रहुगणित तपसा न जाति नचे जया निर्वपणाद गृहाद व। इसी के द्वारा उन्होंने उनको उपदेश दिया है, और कहा कि देखो तुम महापुरुषों की चरण धूलि में लौटने का प्रयास करो। तुम तो धरती पर चलने का भी प्रयास नहीं करते, उनका मतलब है तुम शिविका में चल रहे हो, माने अरे धरती पर चलो तो ठोकर ओकर लगे, कुछ समझ में आवे कि हाँ कठिनाई भी कोई चीज़ है। और तुम जब वहीं घूमते रहोगे तो तुमको कहाँ ये पता चलेगा कि धरती पर जो लोग हैं उनको क्या कष्ट है और कैसे लोग रहते हैं। तो ये भी बता रहे हैं कि देखो ये नहीं है, धरती पर तुम चलना नहीं जानते, और ये तत्व जो है बिना महापुरुषों की चरण धूलि में लौटे मिलता नहीं। तो लौटने का अर्थ दूसरा न है। आप देखिए भूमि पर कभी कभी किसी कुत्ते आदि को खाज हो जाए, कुछ हो जाए, तो किस तरह से विकल हो करके वो होता है।
तो उसी तरह से वो कह रहे हैं कि महापुरुषों की चरण धूलि में जब तक अभिषेक तुम्हारा नहीं होगा उस धूलि से, और वो धूलि तो तुम्हारे शरीर से उसका स्पर्श ही नहीं हुआ अब तक, तो तुम इस तत्व को कहाँ जानोगे। तो उनका मतलब इतने है कि तुम इस अभिमान को छोड़ दो, क्योंकि बिना अभिमान छोड़े तो नहीं होगा। और इसलिए उन्होंने रहुगुण को ये उपदेश दिया, और उपदेश दिया क्योंकि देखिए स्वभाव ये जो महापुरुष हैं तो ये क्या हैं, वो ब्रह्म तेजोमय हैं, तेज ब्रह्म तेज उनके अंदर है। तो वो तेज का स्वभाव है, वो अपने दो ही स्थिति है, या तो उसमें आप काष्ठ की तरह अपने को जलाने के लिए पूर्ण तरह से समर्पित होकर वहाँ चले जाइए, और नहीं अगर वहाँ रह के अपना अस्तित्व बचाना चाहेंगे, समर्पण नहीं करेंगे, तो वो तो जला देंगे उनको, उनके यहाँ अस्तित्व आपका नहीं रहेगा। अस्तित्व नहीं रहेगा का मतलब जब तक अस्तित्व है, जब तक हम अपने को समझ रहे हैं कि हम कुछ हैं, तब तक हमको कुछ मिलेगा नहीं। बिना महत्पाज रजोभिषेकम जो कहे वो उसका मतलब क्या है कि जब तक तुम पूरी तरह से समर्पण नहीं कर दोगे और वो तुमको अपना नहीं लेंगे, तब तक नहीं होगा। अर्जुन तो मित्र थे, भगवान ने क्यों कहा उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, कहा अर्जुन तुमको तत्वदर्शी ज्ञानी लोग जो हैं वो उपदेश देंगे। तो क्या वो तत्वदर्शी नहीं थे? तत्वदर्शी तो थे। पूर्ण समर्पण जब होगा, इसीलिए उतना भी उपदेश तो तब चला ना जब कहे शिष्यस्ते हम साधिमाम तो हम प्रपन्नम, कहे कि हम आपके शिष्य हैं, तो वहाँ मित्र से काम नहीं चलेगा, मित्र को उपदेश नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने जड़ भरत ने रास्ता बता दिया कि देखो ये रास्ता है, इस पर चलना है। और तुम तो किसी रास्ते पर चले ही नहीं हो, कभी घोड़े पर चलोगे, कभी शिविका पर चलोगे, कभी हाथी पर चलोगे, तो ऐसे चलने से कहाँ से होगा? तुमको संसार में कहाँ क्या है ये तो मालूम नहीं हुआ। जैसे वो कैयट ने कहा ना, तस्य प्राप्तोस्मि पंगुवत, कहे कि हम महाभाष्य को पंगु की तरह चल के, तो माने लंगड़ा व्यक्ति जो पांव घसीट के चल रहा है उसको मालूम है ना कि यहाँ से वहाँ तक जाने में कहाँ कांटा है, कहाँ क्या है, ये वो सब जानता है। आप चल के जाएंगे तो हो सकता है कांटा जो है दोनों पैरों के बीच में रहे, आपको तो नहीं पता चलेगा, उसको पता चलेगा। तो उसी तरह से जो लेना चाहेगा उसको महापुरुष की चरण धूलि में लेटना पड़ेगा, और तब वहाँ से वो इस तत्व को प्राप्त करेगा। प्राप्त करेगा माने पहले श्रवण तो हो, सुने। श्रुति कहती है श्रवणायापि बहुभिर जो न लभ्य। बहुत से लोग हैं जिनको सुनने के लिए भी सुलभ नहीं। ठीक है क्या? अरे उपनिषद जो हैं वो छपे हुए हैं, हम लेके पढ़ लेंगे या किसी से पढ़वा लेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। श्रवण का मतलब है कि आप ऐसी जगह से सुने। गुरु का महत्व क्यों है? गुरु का महत्व यही है, लिखा है ना गुरु गीता में, गुरु वक्त्र स्थितम ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः। गुरु के मुख में ही ब्रह्म स्थित है और प्राप्यते तत्प्रसादतः, उनकी कृपा से वो प्राप्त होता, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो अभी कहें कि ब्रह्म व्यापक है और ये है तो कैसे गुरु के मुख में रहता है, तो ये सब कुतर्क हैं। उसको जब पहले ही बुद्धि चली जाएगी दूसरी ओर, तब तो नहीं प्राप्ति होगी ना। श्रद्धा पूर्वक जब जाएगा तब प्राप्ति होगी। तो ये हमको प्रयास करना चाहिए कि हम
उस तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करें। अब एक आध श्लोक अजामिल के उसका सुना देते हैं। अजामिल का उपाख्यान आप लोग सुने हैं, तो हम उस विस्तार में नहीं जाएंगे। केवल जो है इस नाम से उसके जीवन की दो दशाएं सूचित होती हैं। अजया मिलति अजामिल। अजा जो है माया, उससे वो मिला है, माने माया से के एकदम वशीभूत है, तो उस तरह का उसका जीवन जो है वो चलता है। और फिर अजय न आसमंतात मिलत इति अजामिला। आज परमात्मा से पूरी तरह से मिल गया तो वो भी अजामिल है। तो अजामिल जो है वो अजामिल हो जाए, इसीलिए ये उपाख्यान जो है ये भागवत में बहुत महत्व का है कि, और इसके बहाने वो भगवान के नाम की महिमा का भी वो किया है। यहाँ लिखा है ना, नामनोस्ते जावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जन। भगवान के नाम में पाप को दूर करने की जो सामर्थ्य है, उतना पातक, उतना पाप कोई भी व्यक्ति निरंतर पाप करता हुआ भी कर नहीं सकता। तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जन। अब उसमें ये कह के उन्होंने हमारी आपकी सब शंका दूर कर दिया कि हम इतना पाप किए हैं, हम उधर अब दृष्टि नहीं, जो गया वो गया, जो आगे है उसकी ओर देखिए, गई सो गई अब राख रही को। तो वो इसीलिए भगवान ने वो कहा, कल जो श्लोक सुनाए थे अर्जुन को, कहा अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। तो लेकिन सम्यक व्यवस्थित होना चाहिए ना, दृढ़ निश्चय उसका होना चाहिए। और उसके बाद वो फिर उसका मन जो है वो मन भी न जाए अकर्म में, शरीर के तो जाने की बात ही छोड़ दीजिए। तो इसलिए क्यों, मन ही तो नियंता है, मन नहीं जाएगा तो शरीर नहीं जाएगा। हनुमान जी ने यही ना कहा लंका कांड में, अरे नहीं वहाँ सुंदर कांड में, मनो ही हेतु इंद्रियाणाम विषयेषु प्रवर्तने शुभाशुभासु अवस्थासु तच्च में सुव्यवस्थितम। कहा कि मन जो है वही हेतु है इंद्रियों को प्रवृत्त कराने में। तो लेकिन मन जो है वो शांत होता है नमः से। हमको नमः कहने की आदत नहीं, हम सोचते हैं कि पहले आप नमस्कार करें तब हाँ ठीक है करें। तो हो गया, जब वंचना इतने में भी है तब आगे कितनी दूर तक है वो तो भगवान जाने। तो इसलिए एक श्लोक है, विस्मृत हो रहा है, जो वही करोति मदमत से दमम विधत्ते। भगवान जो मद करता है उसका दमन करते हैं। जो वही करोति मदमत से दमम विधत्ते। और अंत में वही है, इत्थम पदद्वय विपर्यय के लिशील। खैर, तो ये तो अजामिल तो वो था, लेकिन जब तो उसने माने अविद्या के वशीभूत होके, अज्ञान के वशीभूत हो करके, अज्ञान केवल ये थोड़े करता है कि हमको अकार्य में ही लगाता है। उसका सबसे बड़ा कार्य, सबसे जो प्रकृष्ट कार्य है वो ये है कि वो परलोक में अविश्वास और जब परलोक में अविश्वास हो गया तो उसके बाद सत्पुरुषों में भी अविश्वास वो ला दे। तो सब जगह अविश्वास है। वो केवल अपने को आढ़्यो विजनवानस में कोन्योस्ति सदृशो मया, बस इस पर चला गया। तो उसके बाद फिर क्या बचा ही क्या, जब उसके सदृश कोई है ही नहीं है, वो सोचता यही है। तो फिर उसको के लिए न कोई उपदेष्टा है और न उसके लिए भीतिकर कोई स्थान है जहाँ उसको
भय हो। अधर्म जो है, अधर्म वो क्यों होता है? धर्म की अवस्थिति परलोक की भित्ति पर है। धर्म कहाँ टिका है? परलोक की भित्ति पर। और परलोक जब संदिग्ध हो जाएगा तो अधर्म तो बढ़ेगा ही, क्योंकि हमको ये नहीं है कि हम मरने के बाद कहीं जाएंगे। यही कहा है उन्होंने, द्वैपायन जी ने जनबेजय से, संदिग्ध परलोकश्च भविष्यति कलौ युगे। कहे देखो, वो जब कहने लगे हैं कि ऐसा ऐसा होगा कली में, तो कहा है जनमेजय ने कि ब्राह्मण जो हैं वो सेतु हैं, और ब्राह्मणों का इतना पतन होगा ये हमको विश्वास नहीं होता। आपकी वाणी है तब तो मानना है, लेकिन सहसा ये बात मन में नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि देखो, परलोक की भित्ति पर धर्म टिका है। अब जब परलोक में ही संदेह हो जाएगा तो फिर धर्म में तो संदेह होगा ही, फिर धर्म को कोई क्यों मानेगा? तो जब अंत में मृत्यु आई है, जमदूत आए हैं, तब वहाँ अजामिल जो है वो भगवान के नाम का उच्चारण करता है। ये ठीक है, उसमें पुत्र को बुला रहा था, पुत्र को बुलाने के लिए वो बोला, लेकिन नारायण जैसे उच्चारण किया इस शब्द का, तो फिर विष्णुदूत आ गए, जमदूतों को उन्होंने हटाया। तो वो लिखा है, प्लाविते न स्वरेण उच्चैर आजुहावा कुलेन्द्रिया। एकदम बहुत जोर से व्याकुल इंद्रियों वाला हो करके, और वो नारायण को जब उसने पुकारा है, लिखा है दूरे क्रीडन का सक्तम, बहुत जोर से बोला, क्योंकि लड़का जो है वो दूर जो है खेलने में लगा हुआ था। तो दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम्, पुत्र को जिसका नाम था नारायण, उसको उसने बुलाया। प्लावितेन स्वरेण उच्चैराजुहावा कुलेन्द्रिया। तो अब हुआ क्या? तो निशम्य मेरे मानस्य, मर रहा था ना, तो निशम्य मेरे मानस्य ब्रुवतो हरि कीर्तनम, मरते समय वो उसने नारायण शब्द का उच्चारण किया। तो नाम ठीक है, नामे उसमें नहीं है, वो भगवान को नहीं बुला रहा था, लेकिन नाम तो उच्चारण किया। तो वही कहते हैं, नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का। कहा कि भगवान के नाम का उच्चारण, केवल उच्चारण नाम का किया है, हालांकि वो उससे तो बुला रहा था अपने पुत्र को, फिर भी भर्तुर नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन। तो भगवान विष्णु के पार्षद जो हैं वो सहसा वहाँ उपस्थित हो गए, और उन्होंने विकर्षतोन्तर हृदयात, कह रहे हैं कि उसके अंतर हृदयात विकर्षतः, उसके हृदय से उस जीव को जब वो निकाल रहे थे जम के दूत, तो उन्होंने उसको रोका। तो यही देते हैं, विकर्षतोन्तर हृदयात दासीपतिम अजामिलम। दासीपति वो था, दासीपति अजामिल को जब वो खींच रहे थे, तो जम प्रेस्यान विष्णुदूता वारयामासुरोजसा। तो जम के जो दूत हैं, इनको बड़ी ही दृढ़ता से बलपूर्वक भगवान के दूतों ने रोक दिया। और तो यही देते हैं, वारयामातुरोजसा। उन जमदूतों ने कहा कि आप लोग कौन हैं जो धर्मराज के शासन को इस तरह से आप उसका अतिलंघन कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो, दूतों का वर्णन दिया है। जमदूत कहते हैं कि वो सभी सर्वे चारु चतुर्भुजा, सभी आप लोग जो हैं चतुर्भुज रूप में हैं, सर्वे च नूतन वयसा, और सभी नई उम्र के हैं। अब शास्त्र इसमें प्रमाण है, तो हम कहें कि ये झूठा है तो ऐसा तो नहीं है,
अरे जो लोग सब कुछ छोड़े, संसार से संबंध छोड़े, यहाँ तक कि भोजन छोड़े और जंगल में पत्ते खा करके और घास चबा के अपना जीवन बिताते रहे, वो क्या यही नियम लेके बैठे थे कि हम झूठ पर झूठ बोलते जाएं? ये तो मानने लायक बात नहीं है। आज भी लोग झूठ बोलते हैं किसी परिस्थिति में फंसने के बाद, तो वो लोग जिनका कोई मतलब नहीं है संसार से, वो झूठ क्यों बोलेंगे? उनको जो जैसा समझ में आया, जैसा उनको भान हुआ भगवत कृपा से, वैसा उन्होंने लिखा, उतना ही है। इसलिए इस पर इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। पिताजी कहते थे कि देखो शास्त्र में जो भी लिखा है वो उसी रूप में सत्य है, इसलिए उस पर संदेह न करके उसको मान लेना चाहिए, और मन जब उसको स्वीकार न करे तो उसको जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मन नहीं स्वीकार करता, इसका मतलब मन की वो योग्यता नहीं है जो वहाँ तक पहुँच सके, तो इसलिए उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अब पहले ही हम जब उसको झूठा मान लेंगे तब तो नहीं प्रयास करेंगे ना जानने का। तो खैर उन्होंने यही वो वचन आया है, वेद प्रणीतो धर्म अधर्मस्तद विपर्यय। तो धर्म का लक्षण वगैरह उन्होंने जमदूतों को बताया है, और खैर ये तो देखिए उसका विशेषण कितना दिया है। जब वो अपना रास्ता छोड़ा अजामिल ने, ऐसे उस अंत में भगवान के नाम का स्मरण नहीं हो सकता ना, तो वो कहते हैं अयम हि श्रुत संपन्न शील वृत्त गुणालय धृत व्रतो मृदुर्दांत सत्यवान मंत्र विच्छुचि। इतने गुण उसमें थे, ये सब करता रहा गिरने से पहले। गुरुअग्नि अतिथि वृद्धा नाम सुसुसुर निरहंकृत और सर्वभेद सुहित साधुर मितवाग अनुसूयक। ये सब था, बताए मितभाषी था, किसी की निंदा नहीं करता था, गुरु अग्नि अतिथि और वृद्ध सबकी सेवा करता था। लेकिन वो जब समय आया तो कहते हैं ना, कालो ही दुरतिक्रम, विदुर ने कहा है धृतराष्ट्र से कि काल जो है दुर्तिक्रम है, वो अब आ चुका है, तो इसमें जो है अब यहाँ रहना उचित नहीं है। वही समझाए हैं, कुछ अनुचित भी बोले हैं, कहे हैं कि आप भीमे नावर्जितम पिंडम त्वम भुंक्षे पशुपालवत, कहे कि भीम के द्वारा दिया हुआ पिंड कौरा ये तुम कुत्ते की तरह बैठ के खा रहे हो, यही कहा है विदुर ने। क्योंकि बिना, अब ये बात धृतराष्ट्र को लगी और छोड़ के चल दिए। वो ठीक है, क्योंकि किसी न किसी उससे तो दो ही रास्ता है, या तो स्वतः वैराग्य आ जाए, या तो किसी ठोकर लगने से आ जाए, तीसरा कौन रास्ता? या तो भगवान की आयतु कृपा से स्वतः वैराग्य हो जाए। तो इस तरह से इसको ठोकर तो नहीं लगा, इस तरह का भय से वहाँ जाके नारायण नाम तो बोला है, लेकिन पूर्व का जो पुण्य है वो दिया ना, सुप्तम प्रमत्तम विषम स्थितम हुआ रक्षन्ति पुण्यानि पूरा कृतानि। पहले किए हुए पुण्य कर्म जो हैं वो रक्षा करते ही हैं। तो इस समय जम यातना से वो पुण्य इसकी रक्षा किए, और अजामिल ने नारायण का ये नाम का उच्चारण कर दिया, तो वो फिर नारायण का नाम का उच्चारण किया तो भगवान से मिलने का अवसर उसको प्राप्त हुआ। तो देखिए ये अजामिल की कथा को हम यहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये आज अमृत मंथन जो है उसको उसके बारे में कुछ बातें करनी हैं। तो
अमृत मंथन के लिए, उसके पहले ये हम वो लगाए थे, एक वो अजगर वृत्ति का के महात्मा, उनका जो प्रहलाद के साथ संवाद है। भागवत का तो मतलब यही है ना कि भगवान के जो भक्त हैं और उनके जो कृपा प्राप्त हैं, कृपा पात्र हैं, तो उनके बारे में चर्चा की जाए। तो प्रहलाद तो भक्त हैं, अब उनसे बड़ा भक्त कौन होगा, क्योंकि उनको वचन दिया था हिरण्यकशिपु को मारने के बाद, वो कहे हैं कि अब तुम्हारे वंश में किसी का वध नहीं करेंगे, और नहीं किए। इसीलिए बाण का जो है बाणासुर का की भुजाएं काट दिए, लेकिन प्राण वियोग नहीं किए, अपने वचन को निभाए, क्योंकि प्रहलाद को वचन दे चुके थे। और प्रहलाद ठीक है, ज्ञानी थे, सब कुछ थे, लेकिन शरीर रहता है तब तक जो है वो कुछ न कुछ बातें तो रहती हैं, मन जो है उधर जाता है अपने परिवारजनों के प्रति। तो प्रहलाद को दुखी देख करके, हालांकि उस स्थिति में भी हिरण्यकशिपु के वध के प्रसंग को अभी सुनाएंगे, उसमें उसका एक प्रसंग हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो आपको सुनाएंगे। तो देखिए प्रहलाद जब पूछते हैं ब्राह्मण से कि आप इस तरह से जीवन बिता रहे हैं, आज अजगर की वृत्ति का मतलब क्या है? अजगर जो है चलता नहीं है, तो चलता नहीं है तो वो बस अपने स्थान पर आए हुए ही जो आहार हैं उन्हीं से अपनी जीविका वो करता है, और वो किसी को चाहता भी नहीं, जो ये भी नहीं करता किसी को प्रेरित करे, वो चुपचाप है अपनी जगह पर बैठा है, जो आ गया जैसे उसमें रघुवंश में दिया ना, सिंहत तुम अंकागत सत्व वृत्ति, कहे कि हमारे अंक में जो आ गया उसी प्राणी से हम अपना बर्तन अपनी भूख मिटाते हैं। वैसे अजगर वृत्ति में वो तो चलता नहीं। तो पूछे हैं प्रहलाद कि आप हमको बताइए, तो ऐसे संत जो हैं उनको क्या मतलब है कि आप आ गए, आप पूछें, आपके साथ वाणी का भी व्यापार करें, होता क्या है? वाणी का व्यापार करिए, आप बोलना पड़ेगा तो मन भी उसमें लग जाएगा। तो दोनों की दो क्रियाएं तो होने लगी, वाणी चली और मन भी चला, और शरीर तो मान लीजिए ठीक है, स्थिर है, लेकिन क्रियाएं दोनों हुई, तो उसमें आप अपने मन को जहाँ लगाए हैं वहाँ से तो वो मन हटा, वो तो हटेगा ही। जो वृत्तांत आप बोलेंगे मन तो उधर जाएगा ना। तो इसीलिए वो बोलते नहीं, तो वो कहते हैं स्वयं कि अथापि ब्रूमहे प्रश्नान। प्रहलाद का महत्व कितना है ये देखिए, ये श्लोक इतना बताता है आधा ही। अथापि ब्रूमहे प्रश्नास तव राजन जथा श्रुतम, कह देखिए हे राजन, हम जितना सुने हैं उसके हिसाब से आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। क्यों? संभावनीयो ही भवान आत्मना शुद्धि मिच्छताम, कहते हैं कि जो लोग आत्मा की शुद्धि चाहते हैं उनके लिए आप संभावनीय हैं। प्रहलाद से कहते हैं संभावनीयो ही भगवान आत्मना शुद्धि मिच्छताम। तो ऐसा तो कोई संत नहीं है या कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो अपनी शुद्धि न चाहे, क्योंकि उस शुद्धि के द्वारा ही उसका आगे कल्याण होना है। तो कहते हैं कि आपके उसको आपके प्रश्नों का हम जथामति उत्तर देंगे। तो जथामति का क्या मतलब है? ज्ञानी जो है वो, सुखदेव जी ने कभी परीक्षित से ये नहीं कहा कि जैसा समझेंगे वैसा बताएंगे, चल। उनको
उससे कोई मतलब नहीं है। प्रश्न हुआ, उत्तर देना शुरू किए, उत्तर देते रहे, और एक दिन नहीं 7 दिन तक देते रहे। तो अब इसमें इन्होंने ये जथामति क्यों कहा, तो वो कहते हैं कि अपनी शिष्टता बताने के लिए कि हम जैसा समझेंगे, क्योंकि सीधे ये कहें कि उत्तर दे रहे हैं तो थोड़ा सा अहम का गंध आता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम भाई जैसा सुने हैं। अच्छा, ये भी है कि पहले के लोगों का या अपने जो उपदेष्टा हैं उनका सम्मान भी हो गया। हम जैसा सुने हैं वैसा तुमको बताएंगे, ये कह के उन्होंने वो किया। और कहे कि देखो, अंत में वो कहते हैं, वो तो ठीक है, वैराग्य और ये वो जो कुछ उन्होंने बताया, एक श्लोक जो वो कहते हैं, एक वचन उनका जो है, कहते हैं अंत में, स्वात्म वृत्तम मयेथम ते, कहे कि देखो ये हमारा स्वात्म वृत्त है। हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना वृत्त नहीं है उसको भी चढ़ा बढ़ा के कहना चाहते हैं, और हमारा मतलब केवल इतने में है कि हमको प्रकाश मिले, हमारा प्रचार हो। अब वो कहते हैं कि हमने स्वात्म वृत्तम मयेथम ते सुगुप्तमपि वर्णितम, कहे देखो ये हमारा स्वात्म वृत्त है और ये सुगुप्त है, बहुत अच्छी तरह से इसको हमने गोपनीय रखा है। माने ये आप इसको जो है हम प्रकाशित नहीं करते, लेकिन ये हमने तुमसे कहा, प्रहलाद से कहते हैं, और कहे कि ये है कैसा, तो व्यपेतम लोक शास्त्राभ्याम, कहते हैं कि देखो ये लोक और शास्त्र दोनों से व्यपेत है, विपरीत है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों से विपरीत हैं, फिर भी इसलिए कहा कि भगवान ही भगवत परः, आप जो हैं आप भगवत पर हैं, भगवान का ध्यान करते रहते हैं, तो इसलिए हमने आपको ये सुनाया। तो कहे कि लोक और शास्त्र दोनों से विपरीत क्यों है, श्रीधर स्वामी कहते हैं मंद दृष्टिया लोक शास्त्राभ्याम व्यपेतम न तो तत्व दृष्टिया, कहे कि ये हमारा चरित्र जो है, जो मंद बुद्धि लोग हैं उनकी दृष्टि से तो लोक शास्त्र के विपरीत लगेगा, लेकिन तत्वतः वो उसके विपरीत नहीं है। ये उन्होंने कहा व्यपेतम लोक शास्त्राभ्याम, और इसलिए कहा कि भगवान ही भगवत परः, आप भगवत पर हो, भगवत परायण हो। तो भगवत परायण क्या करता है, अन्य से दोष गुण चिंतन मासु मुक्त, वो अन्य के दोष गुण उसको तो छोड़ देता है, उससे उसका कोई मतलब नहीं। लोक में आते रहेंगे तो वो आते रहेंगे तो क्या होगा, अरे मन जो है जैसे पानी की गंदगी को वो फिल्टर छान देता है, उसी तरह से मन जो है वो जो कुछ बाहर से आ